एक भरोसे पर चलता है हमारा देश और इसी भरोसे को सुरक्षा देते हैं हम। स्पर्श सीसीटीवी, भारत का अपना सीसीटीवी। स्पर्श, सुरक्षा सरहद से घर तक। हरिओम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री उपस्थित हूँ आपके समक्ष श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में ज्योतिष संबंधी कुछ विशेष चर्चा के साथ। आइए प्रारंभ करते हैं। आज 12 सितंबर 2024 तदनुसार संवत 2081 साके 1946 भाद्रपद शुक्ल पक्ष तिथि नवमी गुरुवार। नक्षत्र मूल रहेगा सूर्योदय 5:52 पर, सूर्यास्त 6:15 पर। राहु काल रहेगा 1:36 से लेकर 3:09 तक। दिशाशूल दक्षिण दिशा में रहेगा। आज के इस भाग्यश्री कार्यक्रम में हम आपके समक्ष 12 राशियों के राशिफल से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आज 12 सितंबर 2024 को मेष राशि का फलादेश इस प्रकार होगा। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। भाग्य और पिता पक्ष से, राज्य पक्ष से लाभ मिलने की संभावना रहेगी। आय के नए मार्ग खुलेंगे। व्यवसाय आदि में लाभ मिलने की संभावना रहेगी। पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने की संभावना रहेगी। सफ़ेद वस्तु का दान करें। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से लाभप्रद रहेगा। बहन भाई और पराक्रम के क्षेत्र में सामान्य लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलने की संभावना रहेंगी। पिता पक्ष से भी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। सामान्यतः जो आज का दिन है आपका कुछ परेशानियों से भरा रहेगा। काली वस्तुओं का दान करें। हनुमान जी की आराधना करें। मिथुन राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से कम लाभप्रद रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन में सामान्य लाभ के साथ में आज का दिन संघर्ष भरा रहेगा। धन, कुटुंब आदि के मामलों में सावधानी बरतें। लेन देन ठीक प्रकार से करें। धन का अपव्यय हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कुछ परेशानी भरा रहेगा, इसलिए विशेष सावधानी के साथ आज अपने दिन का शुभारंभ करें। मानसिक अशांति रह सकती है। वाणी पर संयम रखें। विवाद से बचने का प्रयत्न करें। शत्रु पक्ष से सावधान रहें, अन्यथा विवाद होने की संभावनाएं हो सकती हैं। पीली वस्तुओं का दान करें। शिव जी की आराधना करें। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन प्रायः शुभ रहेगा। बाहरी संबंधों में अच्छा लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से, प्रेम प्रसंगों में, लॉटरी आदि के क्षेत्र में, मामा के पक्ष से पर्याप्त लाभ मिलने की संभावना रहेगी। जो जातक आज के दिन शिक्षा प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। कन्या राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से ठीक रहेगा। आय के नए मार्ग खुल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सावधानी से कार्य करें। भूमि, भवन, वाहन आदि के लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा हानि होने की संभावना रहेगी। माता, भूमि
आदि का सामान्य लाभ मिलेगा। मातृपक्ष से पर्याप्त सुख मिलेगा। पीली वस्तुओं का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। राज्य पक्ष से, शासन सत्ता की ओर से उन्हें अप्रिय समाचार प्राप्त होने की संभावना हो सकती है। जो जातक सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अथवा प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, वह सभी अपने उच्चाधिकारी से संयमित होकर के वार्ता करें। असंयमित वार्ता से वैमनस्य हो सकता है, उच्चाधिकारी से परेशानी हो सकती है, प्रतिकूल प्रविष्टि जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, अतः इससे बचने का प्रयत्न करें। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, शिव जी की आराधना करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों का आज का दिन लाभप्रद रहेगा। भाग्य से इन्हें पर्याप्त मात्रा में लाभ मिलने की संभावना रहेगी। पिता पक्ष से धन लाभ होने की संभावना रहेगी। बिगड़े हुए काम बनेंगे, भाग्य प्रबल होगा। संतान पक्ष से सुख मिलने की संभावना रहेगी। आपका दिन आज का पर्याप्त मात्रा में शुभ रहने वाला है। ओम घृणहि सूर्याय नमः मंत्र का जप करें और लाल वस्तुओं का दान करें। धनु राशि वाले जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ होगा। आयु आरोग्य के क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। उचित आहार विहार का पालन करेंगे। मन को शांत रखने का प्रयत्न करेंगे। बाहरी संबंधों से भी आपको लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। मानसिक शक्ति आपको प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में नए आयाम बनेंगे, नए मार्ग खुलेंगे और पर्याप्त मात्रा में आय होने की संभावना रहेगी। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, ईश आराधना करें, आपका कल्याण होगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन रहेगा तो सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ विवाद होने की संभावनाएं हो सकती हैं, अतः घर में सामान्य रूप से पत्नी के साथ मधुर भाषण करते हुए अपने दिनचर्या को प्रारंभ करें। सामान्य लाभ के साथ साथ में पत्नी के स्वास्थ्य को भी हानि हो सकती है। संक्रामक रोग, मौसम से संबंधित बीमारियां होने की संभावना रहेंगी। सर्दी, जुकाम, बुखार आदि हो सकता है, अतः उचित आहार विहार का पालन करते हुए दिनचर्या का शुभारंभ करें। आपस के संबंधों को ठीक प्रकार से सामंजस्यपूर्ण निर्वाह करें, आपको लाभ होगा। पीली वस्तुओं का दान करें, हनुमान जी की उपासना करें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन लाभप्रद होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज सामान्य रूप से शत्रु पक्ष से हानि होने की संभावनाएं रहेंगी। नए शत्रु जन्म ले सकते हैं, अतः शत्रुओं से सावधान रहें। अपने कार्य क्षेत्र में जो मित्र मंडली है, उस मित्र मंडली से भी विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अति विश्वास में आकर के अपनी गोपनीयता को भंग न करें, इससे आपको हानि हो सकती है। हनुमान जी की उपासना करें, इष्ट आराधना करें, आपका कल्याण होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन शासन की ओर से, राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से लाभप्रद होगा। जो जातक सेवारतन हैं, सरकारी सेवा में कार्य कर रहे हैं अथवा प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं अथवा किसी व्यवसाय की योजना बना रहे हैं, इन सभी जातकों को आज के दिन राज्य पक्ष से पर्याप्त मात्रा में लाभ मिलने की संभावना रहेगी। इसलिए सभी जातक ध्यान से पूरी सावधानी के साथ अपना कार्य करें। पर्याप्त रूप में आपको सफलता मिलने की संभावना रहेगी। पर्याप्त लाभ मिलेगा। सुख के साधन उपलब्ध होंगे। संतान पक्ष से भी आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी। संतान की ओर से कुछ सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ईश आराधना करें, आपका दिन कल्याणमय होगा। ये था आज का 12 राशियों का राशिफल। अब हम आगे चर्चा करते हैं। हम जैसा कि आपने पिछले दिनों चर्चा सुनी कि हम राशि कौन सी देखें, किस राशि से हमें राशिफल विचार करना चाहिए, किस से हमें अपने लाभ हानि
आय व्यय का विचार करना चाहिए, उसके संबंध में आपने सुना। आज से हम चर्चा प्रारंभ करते हैं एक विशेष विषय को लेकर के, जो हमारी जन्म की तिथि के अनुसार हमारी कुंडली में कुछ विशेष प्रकार के योग निर्मित होते हैं। उनमें से गज केसरी योग, बुद्धादित्य योग, काहल योग, राजयोग, मालव योग, दुर्धरा योग, पापकर्तर योग, ऐसे अनेक योग हैं जो अपने ग्रहों की स्थिति बल अबल के अनुसार जातक को फल प्रदान करते हैं। देखिए, जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो नव ग्रहों में विशेष रूप से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और 2 छाया ग्रह जिन्हें राहु और केतु के नाम से हम जानते हैं। वैसे यह जो छाया ग्रह हैं, ये दक्षिण पात और उत्तर पात यानी राहु और दक्षिण पात यानी केतु। जब चंद्रमा और पृथ्वी भ्रमण करते हैं तो एक दूसरे के जो कटान बिंदु हैं, जो उत्तर पात का कटान बिंदु है उसे राहु और दक्षिण पात का जो कटान बिंदु है उसे केतु कहते हैं। यह राहु और केतु हमारी कुंडली में अन्य ग्रहों के तरह ही हमें शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। अब हम जब विचार करते हैं कि जब यह छाया ग्रह हैं तो हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं, तो इसका भी हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। और कुंडली में कई बार जब हम उसका निरीक्षण करते हैं तो निरीक्षण करने में ये विषय निकल करके आता है कि कुंडली में जहाँ कुछ शुभ योग होते हैं वहाँ अशुभ योग भी होते हैं। उनमें से कुछ योग ऐसे हैं जो हमारे जीवन में ऐसी घटनाओं के घटने के कारण बनते हैं, उनमें सहायक बनते हैं, जिससे हमारा जीवन उत्तरोत्तर सफलता को प्राप्त कर लेता है। कुछ ग्रहों की स्थितियाँ, कुछ उनकी स्थिति, राशि, उनकी अवस्था में घटने वाले योग, जो घटनाएं हैं, वे हमें और हमारे जीवन को संकट में डाल देते हैं। इन सब विषयों में जब हम चर्चा करते हैं तो एक विशेष रूप से आज जो हम जिस विषय पे आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है काल सर्प योग। इसे हम काल सर्प दोष भी कह सकते हैं। यदि हम ज्योतिष की भाषा में इसे परिभाषित करें तो उत्तर संपात को राहु और दक्षिण पात को केतु कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी कक्षा में भ्रमण करते हुए चंद्रमा और पृथ्वी जब एक दूसरे को पार करते हैं तो उस समय उनके कटान बिंदु जहाँ उनकी छाया स्पर्श करती है, उत्तर पात को राहु और दक्षिण पात को केतु कहा जाता है। यह एक ज्योतिषीय भाषा में इसे हम परिभाषित करते हैं। ज्योतिषीय भाषा में और भी एक विषय है, उसे कई प्रकार से परिभाषित किया है हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी और वर्तमान के आचार्यों ने भी, जिनमें वराह मिहिरी, पाराशर, कल्याण वर्मा आदि ऐसे हमारे पूर्ववर्ती ज्योतिषाचार्य और खगोल वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने इस संबंध में विशेष चर्चा की है। यह है काल सर्प दोष। अब हम प्रश्न करते हैं कि यह बनता कैसे है और ये है क्या। तब ध्यान में आता है कि जो हमारी जन्म पत्रिका है, अर्थात तो हमारे जन्म के समय
आकाश में जो सौर मंडल है उस सौर मंडल में अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करने वाले जो ग्रह हैं वह अपनी अपनी राशि के अनुसार जिस राशि में भ्रमण करते हैं वह भ्रमण करते करते राहु और केतु अर्थात उत्तर पात और दक्षिण पात के किसी एक तरफ हो जाएं, या यूँ हम कह सकते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं अर्थात 12 भाव होते हैं, प्रथम भाव से लेकर के 12 भाव तक। और ये जो राहु केतु हैं इनके कटान बिंदु अर्थात पात बिंदु जो होते हैं वह आमने सामने ही होते हैं। इनकी गति वक्री होती है, सदैव एक दूसरे के सामने ही रहते हैं। तो जब राहु जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में सप्तम भाव में हो और उसकी एक तरफ सारे ग्रह हो जाएं, तो ऐसी स्थिति बनने पर काल सर्प दोष बनता है। यह स्थितियां कुंडली के 12 भावों में बनती हैं। 12 भाव में अलग अलग बनने वाले जो काल सर्प योग और दोष हैं उनके संबंध में हम इस क्रम में आगे चर्चा करते रहेंगे। राहु और केतु के संबंध में एक पौराणिक कथा भी है। कहते हैं कि एक समय जब ब्रह्मा विष्णु महेश सब ने मिलकर के विचार किया कि देवताओं का कल्याण कैसे हो, क्योंकि देवता लोग बार बार दैत्यों से पराजित हो जाते थे। उस स्थिति में सबने मिलकर के विचार किया कि यदि समुद्र मंथन किया जाए तो हमें अमृत की प्राप्ति होगी और उस अमृत से हम देवता लोग अमर हो जाएंगे, फिर कभी भी हमारी मृत्यु नहीं होगी और दैत्यों से सदैव हम विजय प्राप्त करेंगे। समुद्र मंथन का उपक्रम प्रारंभ हो इसके पहले तैयारियां हुई। उसमें विचार हुआ कि इसका मंथन कैसे किया जाए। योजना बनी कि मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई जाएगी और वासुकी नाग की नेति अर्थात रस्सी बनेगी। एक तरफ देवता रहेंगे, दूसरे तरफ दैत्य रहेंगे और समुद्र मंथन होगा। समुद्र मंथन के पश्चात अमृत निकलेगा और देवता लोग अमृत पान करेंगे और यह अमर हो जाएंगे। समुद्र मंथन प्रारंभ में जब देवता और दैत्य तैयार हुए तो सबसे पहले देवताओं ने वासुकी नाग की फन की ओर खड़े होकर के समुद्र मथने का निर्णय लिया और दैत्य लोग पूंछ की ओर खड़े हुए। इतने में ही देवताओं की ओर से एक बात फैला दी गई कि सर्प की जो पूंछ होती है वो अशुभ होती है, इसलिए हम सभी देवता लोग इस वासुक की फन की ओर लगे हैं। दैत्यों ने विचार किया, अरे ये अशुभ भाग होता है पूंछ का, इसलिए मुझे इस तरफ नहीं खड़ा होना। वो सब वहां से कहे भाई हम इधर नहीं खड़े होंगे, सब के सब छोड़ भागे। तो कहा ठीक है भाई आप नहीं खड़े होंगे तो इधर आ जाओ। तो सभी दैत्य जो थे वो फन की ओर आ गए और देवता लोग वासुक की पूंछ की ओर पहुंच गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो मंदराचल का जो भार था वो इतना अधिक था कि वो धीरे धीरे समुद्र की गहराई में जाने लगा। इसी समय श्री हरि ने कच्छप का अवतार धारण किया। कच्छप का अवतार धारण करके उस मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया और समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में प्रथम बार हलाहल विष निकला। अब देखिए यहां पे जो चूंकि समय कम रहता है और विष तो मैं इसको क्रम से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। हलाहल विष सबसे पहले निकला
तो देखिए, जब हम अपने जीवन में किसी कार्य विशेष को प्रारंभ करते हैं, चाहे वो हमारा अपना गृह कार्य हो, चाहे वो समाज का कार्य हो, चाहे वो देश का कार्य हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, तो उस कार्य के प्रारंभ में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो जब बाधाएं आती हैं, तो यदि कार्य करना है तो बाधाओं का निवारण भी हमें करना होगा। तो इसलिए अब हलाहल निकला। हलाहल विष के प्रभाव से देवता, दैत्य और समुद्र के सभी जीव व्याकुल होने लगे। ऐसा लगा कि सबके प्राण संकट में पड़ गए हैं। सबने मिलकर के विचार किया अब क्या होगा। तो श्री हरि ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ पधारे। भगवान भोलेनाथ ने उस हलाहल विष को पी लिया और उसको अपने कंठ में ही धारण किए रखा, अपने कंठ के नीचे नहीं उतारा। उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। तब से उनका एक नाम नीलकंठ हो गया। दूसरा, एक उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। अब देखिए, अब उच्चैश्रवा जो घोड़ा है उसे इंद्र ने ले लिया, वो इंद्र को दिया गया, लेकिन इंद्र के ऊपर ही आक्रमण करके उसे तारकासुर ने ले लिया। दूसरा ऐरावत हाथी, तीसरा ऐरावत हाथी। अब देखिए, दूसरा उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। तो उच्चैश्रवा घोड़ा का तात्पर्य क्या है? वो उसके जो कान थे वो ऊंचे उठे हुए थे। उच्चैश्रवा माने जिसके कान ऊंचे उठे हुए हों। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य क्षेत्र में जब इस प्रकार के हमारे विघ्न आते हैं तो हमें क्या करना? हमें चौकन्ना रहना, सजग रहना, सचेत रहना। तो वह इस बात का प्रतीक है कि जब हम समस्त प्रकार की बाधाओं का निवारण कर लें तो हमें ये ध्यान में रखना है कि पुनः वे बाधाएं उपस्थित न हो, इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसलिए दूसरी अवस्था आती है उच्चैश्रवा घोड़ा। तीसरी अवस्था आती है ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी कहते हैं वो सफेद रंग का था। देखिए, हाथी क्या है? हाथी की चाल बिल्कुल मस्त होती है, आराम से वो चलता है। जब वो किसी मार्ग से होकर के निकलता है तो चाहे जितने कुत्ते भौंकते हों, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कार्य क्षेत्र में आप सतर्क रह करके जब चलिए तो ऐसी मस्त चाल चलिए, तमाम प्रकार के भौंकने वाले, तमाम प्रकार की बुराई वाले आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उनसे उनकी बात को न सुन करके, उन पर न ध्यान दे करके अपने काम में लगे रहना। इसके बाद चौथी कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि कहते हैं कि जो धारण करता है वो समस्त प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है। उसे श्री हरि ने धारण किया। पंचम कामधेनु, जिनका एक नाम सुरभि भी है, उसको देवताओं ने लिया और कहते हैं कामधेनु के समक्ष खड़े होकर के यदि हम अपने मन की कुछ इच्छा करें तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। इसके बाद छठे रत्न के रूप में कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष की भी एक विशेषता है कि उसके नीचे खड़े होकर के जो आप कामना करेंगे वो आपकी कामना पूरी होगी। सातवें लक्ष्मी जी ऐश्वर्य निकली, जिसे भगवान श्री हरि ने धारण किया। आठवीं रंभा नाम की अप्सरा निकली, जिन्हें इंद्र की राज्यसभा में भेज दिया गया। और कल्प वृक्ष ऐसा करके इसके बाद में वारुणी को सामान्यतः लोग मदिरा कहते हैं, परंतु वारुणी मदिरा नहीं है। हाँ, वारुणी का एक गुण यह भी है कि वह विशेष प्रकार की औषधियों के योग से बनाई जाती है, जिसके पान करने से व्यक्ति थोड़ा मदमस्त तरह से हो जाता है, उसको मद आ जाता है, इसलिए उसका औषधीय प्रयोग है। सामान्य रूप से ऐसे उसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद शंख निकला, जिसे श्री हरि ने धारण किया, और वह शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक है। 12वें रत्न के रूप में चंद्रमा, जिसे भगवान भोलेनाथ ने अपने सिर पर धारण किया। 13वें
धन्वंतरि जी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के निकले। 14वां रत्न अमृत के रूप में प्रकट हुआ। अमृत अब वो देवताओं को पान कराना था, इसलिए यह योजना बनी कि भाई ये अमृत कैसे पिलाया जाए। तो जब जैसे धन्वंतरि निकले तो अब चूंकि दोनों मंथन कर रहे थे, देवता और दैत्य, तो दोनों में छीना झपटी मच गई। तो आज के इस कार्यक्रम में आपने यहाँ तक चर्चा सुनी। अब इसके कल के कार्यक्रम में चर्चा होगी और उसके बाद कौन कौन से काल सर्पयोग हैं और वो किस प्रकार से बनते हैं और उनके निवारण के क्या क्या उपाय हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम। एक भरोसे पर चलता है हमारा देश और इसी भरोसे को सुरक्षा देते हैं हम। स्पर्श सीसीटीवी, भारत का अपना सीसीटीवी। स्पर्श, सुरक्षा सरहद से घर तक।